length of its plus lattice sectum is divided by perpendicular of hyperbola. Say, if the two foci of the hyperbola are 3, 2 and 7, 2 and length of its lattice sectum is 8 by 3, find the equation of the hyperbola. क्या स्टार्ट करेंगे बताओ? 3, 2 3, 2 and 7, कितना? चलो तो 7, 2 ये दोनों फोकाई है हाइपरबोला के. अगर ये दोनों फोकाई हाइपरबोला के, ठीक है, तो अपन को इनडायरेक्टली क्या इंफॉर्मेशन दी गई है बताओ? 2AE इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 3 से लेके 7, कितना आएगा? 4. AE की वैल्यू कितनी गई है? 2. और हमें क्या दिया है? लेंथ ऑफ lattice sectum 8 by 3 है. 2B² by A तो कितनी है? 8 by 3. B² इक्वल टू 4A by, इक्वेशन दो वेरिएबल सोल्व कर सकते हैं. AE E की वैल्यू छाप दें, कितना है बताओ? √1 प्लस B² by A². AE की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? आएगा √A² प्लस आएगा अपना, और B² की वैल्यू में 4A by 3 छाप दो. करेंगे करते A², 4A by 3 तो A² by कितना? 9. 25 A² by 9, 4 इक्वल टू 6 A² by 9. फिर भेज दें बाय 5. A की वैल्यू कितनी आएगी? बाय 5. A 6 by 5 आ गया तो B² की वैल्यू कितनी आएगी? 4 इंटू A by 3 तो A by 3 क्या आएगा अपना? 3 2 कितना आएगा? बाय आया. तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कैसे? कौन सी बात है? सेंटर चाहिए होगा. सेंटर कितना आएगा? 3, 2 7, 2 तो कितना आएगा? 5, 2 तो शिफ्टेड हाइपरबोला होगा 5, होगा. A² कितना आएगा बताओ? 36 बाय 25. B² कितना आएगा बताओ? 8 बाय 5 इक्वल टू 1. क्या? ठीक है, कुछ खास नहीं था, सिंपली दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर दिया. आगे हाँ तो पूरे बाय 3 यहाँ तो क्या? 16 A² बाय वेरी 4A by 3 वेरी 4A by 3 आएगा अपना A² प्लस का 4A माइनस का कितना? 12. ये आएगा ना. सारा कितना आएगा? 36 A² प्लस का 4A माइनस का 6 गंदे आएंगे. A प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 और 36 कितना? 40. A इक्वल टू माइनस का 2
प्लस 40 फिर था अपना किस पे 5,2 पे ना, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, माइनस का 2 प्लस का कितना रूट 40 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का कितना होल स्क्वायर आएगा पूरी बाय 3 ना, बाय 3 टाइम्स ऑफ माइनस का 2 का 40। ठीक है, एंड इक्वेशन बोला, एंड इक्वेशन पेपर बोला यूज प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस आर द coordinate axis itself, axis are the coordinate axis itself and the distances of one of its vertex, both the foci are 9 are 9 and equation the axis are the coordinate axis itself and the distance of one of its vertex from both the foci are 9 and 1। कैसे करोगे बताओ, क्या काम क्या होता है, फिगर बनाओ कैसे, वर्टेक्स है क्या बोल रहा है, वन ऑफ द वर्टेक्स का दोनों फोकस डिस्टेंस कितना है 1 और 9, ये लेंथ कितना है 1 और ये लेंथ कितना है, क्या क्या देख रहा था, दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस अपन को पता है ए ए कितना है 10 और क्या पता है ये 1 है, ये 1 ही होगा, यहां से लेके यहां तक ये कितना होगा 8 और लेंथ कितना होता है कितना है 8, ये कितना आएगा 10/8 तो 5/4 और ये कितना आएगा रूट ऑफ 1 प्लस का स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 5/4/16 माइनस का बाय 16 माइनस का 1 इक्वल टू स्क्वायर बाय कितना ए स्क्वायर आएगा 9/16 हाँ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना आएगा बताओ, सही आएगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9, ए आ गया 4 बी आ गया 3, क्वेश्चन लिख दू एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू, और भी कोई आंसर आएगा कि एक ही आंसर आएगा, और कोई आंसर आएगा कि एक ही आंसर आएगा, और आएगा क्यों आएगा, थोड़ी पता है कि हाइपरबोला हॉरिजॉन्टली की वर्टिकल, सेम कहानी साथ भी तो हो सकती थी, एक और आंसर आता कौन सा एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस का वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। ये वाला आता कि माइनस वाला आता, ये लिखा है या यहाँ पे बस 1 की जगह -1 कर दूं,
वो लिखना चाहिए था, कौन सा लिखना चाहिए? आएगा कि -1 वाला आएगा? हाँ, चलाएगा कि -1 वाला आएगा? चलाएगा। तो सी बात है, क्योंकि ये लेंथ इस बार 8 होगा ना, ये लेंथ 8 है, तो 2b की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू कितनी होगी? 4। वर्टिकल हाइपरबोला है ना इसको, वर्टिकल हाइपरबोला तब होगा ना जब -1 आएगा। हाइपरबोला याद करो, या -1 आता था, हॉरिजॉन्टल में क्या आता था? प्लस। ये तुम्हारा कितना आ गया? 4 आ गया ना, 16 हो गई, ये चीज 9 हो गई, तो -1 आना चाहिए ना वर्टिकल हाइपरबोला। कर रहा क्या? हाइपरबोला एड विद way of ellipse। if it's way of hyperbola coincides with foci of ellipse, find hyperbola if it's eccentric। क्या करें? एक बेसिक सा फिगर बना लिया करो। ये कह रहा है कि इलिप्स के जो फोकाई हैं, हाइपरबोला के जो फोकाई है, वो क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड। सेम है। इलिप्स का ए मान रहा हूं, हाइपरबोला का ए मैं ए डैश मान रहा हूं, अलग ए होंगे ना। तो इलिप्स का फोकाई कोऑर्डिनेट क्या आते हैं? ए, हाइपरबोला के फोकाई क्या आएंगे? ए डैश ई डैश। इलिप्स की एसेंट्रिसिटी, ये हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी, और ई डैश की वैल्यू दे रखी है, ई डैश की वैल्यू दे रखी है कितनी है? 2। टू ए डैश तो कितना? ए ई, और इलिप्स की एसेंट्रिसिटी और ए तब उनको पता ही है ना। इलिप्स का ए है 5, एसेंट्रिसिटी 1 माइनस का बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर है 4/5। ए भी पता है, ए भी पता है, 5 इंटू 4/5 इक्वल टू कितना? 2a डैश। ए डैश की वैल्यू तुम्हें कितनी गई? और ए डैश 2 मिल गया, और एसेंट्रिसिटी अपन को पता ही है 2 है, 1 प्लस का बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, हमारा कितना? 2। 1 प्लस का बी स्क्वायर बाय 4, 4 3 बनेगा, 4 12 स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? है ना, हाइपरबोला की इक्वेशन चाहिए थी, एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस का वाई स्क्वायर बाय 12 इक्वल टू
हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई बाय बी स्क्वायर और ये इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, ये इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला में बस क्या होता है, हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू को जस्ट नेगेटिव से रिप्लेस कर देते हैं। प्लेस कांस्टेंट विथ नेगेटिव ऑफ दैट फॉर्म। गिवन हाइपरबोला का अगर हमें कॉन्जुगेट टर्म को क्या नेगेटिव से क्या मिल जाएगा, उस का जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता ऐसे हमारा होगा इस हाइपरबोला का कॉन्जुगेट हाइपरबोला का जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होगा क्या होगा, अगर इसकी अगर ई है कि अगर ई डैश है तो 1/e² 1/e' आएगा। 1/e² कितना आएगा, 1/1 प्लस फिर बाय इस आएगा कंजुगेट वाले का, कंजुगेट वाले के लिए है ना, ये ट्रांसवर्स का काम करेगा, ये कॉन्जुगेट का काम करेगा। 1 प्लस कॉन्जुगेट का स्क्वायर अपॉन ट्रांसवर्स का स्क्वायर आएगा, बताओ 1/1 प्लस स्क्वायर बाय ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर ऊपर जाएगा, ए स्क्वायर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर प्लस बी। पता होना चाहिए कि किसी हाइपरबोला का अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला निकालना है कांस्टेंट को नेगेटिव से रिप्लेस दैट कांस्टेंट। आगे नो पॉइंट हाइपरबोला पॉइंट विद हाइपरबोला, ठीक है। कौन सा रीजन साइड कहलाएगा, कौन सा रीजन आउटसाइड कहलाएगा, हाइपरबोला में कौन सा रीजन इनसाइड होगा, कौन सा रीजन आउटसाइड होगा। ये वाला पार्ट साइड होगा आउटसाइड होगा, पार्ट आ रहा है
इनसाइड आउटसाइड की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, मतलब क्या चीज देख के हम इनसाइड या आउटसाइड डिसाइड करते हैं? हाँ, और वैल्यू, वो तो मैथमेटिकल, मतलब लॉजिकली, मतलब कोई चीज अगर इनसाइड है और कोई चीज आउटसाइड है तो उसमें बेसिक डिफरेंस क्या होना चाहिए किसी कर्व के लिए? हाँ, हाँ, तो उसका कोई और तरीका, ऐसी क्या चीज हो सकती है जो आउटसाइड से हो सकती है और जो इनसाइड से नहीं हो सकती? क्या हम इनसाइड के किसी पॉइंट से इस एलिप्स पर टेंजेंट डाल सकते हैं? लेट्स से सर्कल के किसी इनसाइड पॉइंट से हम टेंजेंट डाल सकते हैं, आउटसाइड से डाल सकते हैं। पैराबोला के इनसाइड किसी पॉइंट से टेंजेंट डाल सकते हैं, आउटसाइड से डाल सकते हैं। मैं कह सकता हूं इनसाइड वो पॉइंट होता है, वो हिस्सा होता है, वो रीजन जहां से हम टेंजेंट ना डाल पाए, हम टेंजेंट ना डाल पाए, कह सकता हूं मैं वो रीजन होगा जहां से हम इस कर्व पे टेंजेंट नहीं डाल पा रहे। अब तुम बता सकते हो इसमें ये रीजन इनसाइड होगा कि आउटसाइड होगा? आउटसाइड। रीजन इनसाइड, राइट? जहां से हम टेंजेंट डाल पाएंगे वो रीजन आउटसाइड कहलाएगा, जहां से नहीं डाल पाओगे वो इनसाइड कहलाएगा। तो बताओ, अगर कोई पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा बाहर लाई कर रहा है, पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा बाहर लाई कर रहा है, अल्फा कॉमा बीटा की पावर वैल्यू क्या आएगी? अल्फा बाई स्क्वायर माइनस बीटा बाय बी स्क्वायर माइनस वन। पावर वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन है। अगर आउटसाइड अगर लाई कर रहा है हाइपरबोला के, तो उस पॉइंट की पावर वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस हाइपरबोला पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? आएगी, नेगेटिव आएगी। पॉइंट अगर बाहर लाई कर रहा है किसी कर्व के तो पावर वैल्यू पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है? हाँ? यहाँ जीरो कॉमा जीरो कहां लाई कर रहा है, अंदर की बाहर? तो जो पावर वैल्यू जो साइन जीरो कॉमा जीरो का आएगा वही इसका आएगा। पता है ना, बाहर जितने ही पॉइंट होते हैं सबका साइन सेम आता है, पता नहीं पता? जीरो कॉमा जीरो की पावर वैल्यू कितनी आएगी? जीरो कॉमा जीरो रखो, माइनस इनको यहां लाओ, कैसी आ रही है? क्या समझ में आया? हाइपरबोला के केस में थोड़ा सा उल्टा पड़ जाता। जितने भी कर्व्स पड़े थे उन सब में कोई पॉइंट अगर बाहर होता था तो उसकी पावर वैल्यू कैसी होनी चाहिए थी? पॉजिटिव। बट हाइपरबोला के केस में अगर कोई पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, पावर वैल्यू तुम्हारी कैसी होगी? नेगेटिव। कैसे चेक किया? जो इसकी पावर वैल्यू का साइन होगा वो इसका होगा, क्योंकि सेम इससे मिलाई कर रहे हैं। अगर कोई पॉइंट साइड अगर लाई कर रहा होता, पावर वैल्यू कैसे आती?
ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी दोनों वर्टेक्स को डायमीटर मानते हो, ठीक है। डायमीटर मानता है उस क्या नाम देते हैं, हाइपरबोला का ऑक्सिलरी। इसमें भी यही हुआ था, एक्सिस के एंड पॉइंट से पास करना कहते थे ऑक्सिलरी सर्कल की क्या है बताओ, बताओ। प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर की बी स्क्वायर, हाँ है ना, आ रहे नहीं। हाँ ठीक है, पैरामीट्रिक पॉइंट, पैरामीट्रिक पॉइंट हाइपरबोला। और करना हाइपरबोला पे कोई भी पैरामीट्रिक पॉइंट कैसे मान, हाइपरबोला पे कोई पैरामीट्रिक पॉइंट मानने के लिए और करना क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऑक्सिलरी सर्कल पर क्या पॉइंट मानते हैं। अब यहां से क्या डालते हैं, टेंजेंट। इस पॉइंट पर हम लोग क्या डालते हैं, टेंजेंट। इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे तुम बताओ, सर्कल पर पैरामीट्रिक पॉइंट cos थीटा ए साइन, ये लेंथ कितना है, ए है। क्या मैं ये लेंथ बता सकता हूं, दिस अपॉन दिस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस आता, ये लेंथ या तो ए कॉस थीटा होता या तो ए सेक थीटा होता। क्या कहते हो, कॉस होगा कि सेक होगा, हाइपोटेन्यूज है तो ये ए से बड़ा होगा या छोटा होगा, बड़ा ही होगा ना। कॉस का मल्टीप्लाई करूं कि सेक का, आएगा ए सेक, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, ए सेक थीटा। अब इसके करस्पॉन्डिंग दो पॉइंट हमें हाइपरबोला पे मिलेगा, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना जाएगा, सेक थीटा, और इसका वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं, तो हाइपरबोला में छापते इक्वेशन में, हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ए सेक थीटा छाप दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन, निकल आता सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन इक्वल टू टेन स्क्वायर, वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, बी टेन थीटा। हाइपरबोला के ऊपर कोई भी पैरामीट्रिक पॉइंट हम लोग क्या लेते हैं, अब ए सेक थीटा बी टेन, हमने क्या किया, ऑक्सिलरी सर्कल पर एक थीटा पॉइंट पर एक वेरिएबल माना, टेंजेंट डाला, उसने जहां एक्स एक्स को कट किया उसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट हाइपरबोला पे मिलता वो उसका पैरामीट्रिक पॉइंट निकला।
थीटा कहां से कहां जाना चाहिए सारे पॉइंट्स कवर करने के लिए? कहां से कहां जाए ताकि आप हाइपरबोला सारे पॉइंट्स कवर कर सकते? चलो ये वाला पॉइंट कब कवर होता? ये वाला पॉइंट कहां से प्रॉपर्टी डालते? टेंजेंट डालते। जब थीटा ये वाला यूज होता, ये वाला यूज होगा तो क्या लोगे इससे ये पॉइंट कब आता? क्या कौन सा यूज होता? ये पॉइंट कब आता? चलो डाल दे इसमें नेगेटिव में या ये कहां से कहां आ रहा है अपना? देखिए कितना अरे ना क्या क्या हो रहा है। ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट। किसी भी हाइपरबोला पे जो पैरामीट्रिक पॉइंट होगा ए सेक्शन बी एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला पे कितना होगा? पर पैरामीट्रिक पॉइंट हाइपरबोला में बस वन को रिप्लेस कर दो किससे? पर पैरामीट्रिक पॉइंट। इसका ऑक्सिलरी सर्कल कौन सा होगा? होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है ना? और ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0, क्या करें बताओ? वापस से इस पर एक पैरामीट्रिक पॉइंट लेते कितना? ठीक डालते टेंजेंट लेंथ इस बार कितना है? बी अपना। ठीक है ये अगर थीटा है ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना होगा? थीटा होगा, क्या होगा ना? दिस अपॉन दिस है ना? हाँ कितना होगा? टाइप का आएगा ना? ले लो दिस अपॉन दिस। ठीक है ये आएगा ना? दिस अपॉन दिस आएगा 20 सेक थीटा ना? अगर थीटा लूंगा आता थीटा कॉस थीटा का क्या ले लो दिस अपॉन दिस कितना था? 20 सेक थीटा आएगा ठीक? और ये अगर 20 सेक थीटा होगा तो इससे करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा होगा सेक थीटा। और ऑब्वियसली 20 सेक थीटा यहाँ रखोगे, 20 सेक थीटा रखोगे यहाँ पे जैसे बी स्क्वायर करता टेक स्क्वायर थीटा -1 तो टेन स्क्वायर थीटा तो एक्स कितना आएगा तुम्हारा बताओ? ए कॉन्जुगेट हाइपरबोला पर पैरामीट्रिक पॉइंट आएगा आएगा ए टेन थीटा। हाँ
ठीक है ना, बट इसमें ध्यान रखना थीटा मैंने जो लिया है वो यहां से लिया है, उसमें जो थीटा लिया था वो एक्स एक्स से लिया था। चलिए इसी का यूज आगे। बात किया पैरामीट्रिक पॉइंट किसी भी हाइपरबोला पे कैसे मानते? टेंजेंट। टेंजेंट में सबसे पहला केस क्या होगा? टेंजेंट एट x1 कॉमा y1 लाइंग ऑन हाइपरबोला। x1 कॉमा y1 पर टेंजेंट की कॉमा y1 पर टेंजेंट की क्या यूज करोगे तो इक्वल टू जीरो आएगा। एक्स एक्स वन बाय ए स्क्वायर वाई वाई वन बाय बी स्क्वायर टू अगला टेंजेंट एट पैरामीट्रिक पॉइंट। टेंजेंट एट पैरामीट्रिक पॉइंट, पैरामीट्रिक पॉइंट थीटा पर इक्वेशन कैसे लिखो तो अपोजिट इक्वल टू जीरो, पॉइंट कितना आएगा ए सेक का बी अपोजिट इक्वल टू जीरो एक्स इंटू ए ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू ई टेन थीटा बी स्क्वायर वन एक्स सेक थीटा ए माइनस वाई टेन थीटा बी। इसमें इतना डरने वाले कौन, ज्यादा क्या होगा जी, क्या हो जाएगा? तो नहीं है।
यहाँ तक आया? अगले कैसे देखते हैं? ठीक है, थोड़ा बताया तो क्या आएगा टेंजेंट का? टेंजेंट का दिस अपॉन दिस, माइनस का दिस अपॉन दिस आएगा बाय ए टेक थीटा बाय टेन थीटा, साइन अपॉन कॉस कट जाता बाय ए कोसेक, साइन अपॉन कॉस, कॉस से सेक कटता, साइन ऊपर जाता, कोसेक बनता बाय ए कोसेक। किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन बाय ए कोसेक थीटा होगी। देखो इससे एक बहुत अच्छी चीज मिली, दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ एनी टेंजेंट, तो कोसेक थीटा कहां से कहां आता है? कहां से कहां आता है? क्या होता है? 1/sin। क्या होता है? बाकी वन छोटा से बड़ा या -1 से छोटा। ये अगर 1 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू b बाय a से बड़ी होगी, और अगर ये -1 से छोटा होगा तो ये वैल्यू -b बाय a से छोटी होगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस b बाय a से किसी भी, ये क्या बोल रहा है कि किसी भी टेंजेंट का स्लोप -b बाय a से b बाय a के बीच में नहीं हो सकता। इलिप्स में सोचो, अगर मैं तुम्हें कोई भी स्लोप दे दूं, 1/2 भी दे दूं, तो 1/2 वाला स्लोप वाला टेंजेंट तुम खींच ही दोगे। बोलो कि इलिप्स में 1/2 स्लोप वाला टेंजेंट बनाओ तो खींच दोगे। लेकिन हाइपरबोला में ऐसा नहीं होगा। हाइपरबोला में ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें कोई भी अगर स्लोप दे दूं कि बोलूं कि भाई m इक्वल टू 1/3 वाला टेंजेंट डालो, जरूरी नहीं कि वो डले ही डले। अगर उसकी वैल्यू इस रेंज में होगी तभी वो टेंजेंट डल पाएगा, नहीं डलेगा। पैराबोला में, इलिप्स में, सर्कल में कोई भी m दे दो, एक ना एक टेंजेंट पक्का एग्जिस्ट करता है। लेकिन हाइपरबोला में ऐसा नहीं। थर्ड केस और चेक क्लियर हो जाएंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप है टेंजेंट ऑफ अगर मैं तुमसे बोलूं m स्लोप वाला टेंजेंट की इक्वेशन, इसके शुरुआत के दो टर्म तो क्या आएंगे बताओ? y is x प्लस सी। तो तुमको सी भर निकालना है, सही है ना? m तो कितना नहीं होगा ना, कैसे निकालोगे? हाँ, करके इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लो? सॉल्व। सॉल्व करके क्या करते? सॉल्व कर लें, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करके कितने रूट दे रहे हैं? एक ही रूट देगा। दोनों को सॉल्व करने पर जो इक्वेशन बनेगी उसका एक ही रूट आना चाहिए। लो, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो y के लिए यहां से निकाल के यहां छापते हैं, क्या बताओ? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू, क्या बताओ? बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी का कितना होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कितना है बताओ? बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, बोलो, माइनस का ए स्क्वायर एम, क्वेश्चन कितना आएगा? प्लस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर स्क्वायर। ये देखोगे तो तुम एक्स में क्या बन गया? क्वाड्रेटिक। क्या बताना चाह रहे हैं?
बताना चाह रहा है? हाइपरबोला और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक्स के कितने रूट्स आएंगे ना? लेकिन हमें पता है इस केस में दोनों रूट्स इक्वल आने चाहिए। अगर ये लाइन इस पर अगर टेंजेंट है, पक्का इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए? 0। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट चाहिए। करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4 is equal to 0। बी स्क्वायर कितना आएगा? ए की पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4 ए बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर एम आएगा ए स्क्वायर कॉमन ले लो, स्क्वायर माइनस का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 4 से 4 कटा, ए स्क्वायर से देखो ए स्क्वायर भी कटता, प्लस था ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यहां से दिस इंटू सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर को सेट कट रहेगा। ठीक है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी कटना चाहिए था, माइनस 4 AC था ना, माइनस ए इंटू ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी एड पॉजिटिव हो गए तो कटना चाहिए, स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कांस्टेंट टर्म कितना आएगा? हाँ देखो कांस्टेंट टर्म माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा ना, है ना? माइनस ए स्क्वायर सी क्या कर दिया था? ए स्क्वायर कॉमन ले लिया था ना, ए स्क्वायर कॉमन लूंगा, पहले से मेरे को माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेना चाहिए था। यहाँ क्या आएगा? कितना आएगा? सी प्लस बी, ठीक है ना? माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिया तो माइनस माइनस कैसा हो गया? प्लस, कैसा हो जाएगा? प्लस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू कितना? सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इंटू कितना? माइनस ए स्क्वायर एम। देखो ये कटता है ना, कितना होता? बी स्क्वायर इंटू कितना? सी, यहाँ कितना होता? इसको पूछा दो, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का कितना? बी करता इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस का ए स्क्वायर एम स्क्वायर का आके हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया और डिस्कस कर दिया। इन दोनों को सॉल्व करने पर एक ही रूट क्या था? मैं सीख तो एलिप्स में याद करो, इसमें क्या आया था? एम स्लोप की टेंजेंट की y इक्वल टू mx प्लस माइनस का फिर एम स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी, काफी सिमिलरिटी है। जैसे मैं इसको ऐसे भी याद रखता हूँ, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर 1। एलिप्स की क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन होती है हाइपरबोला की।
मान लो ये एलिप्स है, तो ए स्क्वायर है और स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसके टेंजेंट की इक्वेशन थी। यहां पर हमने क्या किया, बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस किया, बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर से रिप्लेस। मान लो याद रखने में दिक्कत है, ये समझो कि एलिप्स की इक्वेशन में जहां जहां बी स्क्वायर आता था बस वहां माइनस बी स्क्वायर रख दो। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे निकालते, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इस टेंजेंट का कैसे निकालते, तो एम अगर हमने टेंजेंट डाला, तो कॉन्टेक्ट कैसे निकालेंगे, मान लो इससे कॉन्टेक्ट होते x1 कॉमा y1, इसी चीज की इक्वेशन तो कितना है एम है, एम इस वाले टेंजेंट की इक्वेशन अभी निकाल चुका हूं, मैं बताओ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस का c, लिखा रहने क्या है ए स्क्वायर एम स्क्वायर का बी, और इसी टेंजेंट की इक्वेशन में एक और तरीके से लिख सकता हूं t इक्वल टू 0, और दोनों इक्वेशन सोचो सेम ही तो है, और दोनों इक्वेशन सेम है तो कंपेयर कर दे, यहां से 1 अपॉन माइनस वाई वन बाय कितना बी स्क्वायर, यहां से कितना आएगा माइनस का m अपॉन x1 बाय ए स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस का कितना c बाय, फिट करूं इधर जाता x1 इक्वल टू क्या आता ए स्क्वायर m बाय कितना आता है, ये मैं प्लस का ले रहा हूं, और y1 कितना था, इनको इक्वेट कर दे, y1 कितना आता बताओ स्क्वायर बाय, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आए माइनस का आएगा, माइनस का आएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो तुम्हारे आए हमारे कितना है बताओ, माइनस का ए स्क्वायर एम बाय सी कॉमा बी स्क्वायर बाय, ठीक है। जब सी पॉजिटिव लेते तो दोनों नेगेटिव आते, जब सी नेगेटिव लेते तो दोनों पॉजिटिव आते, हो ले सकते हो, बात बराबर ही है, सी में तुम प्लस माइनस दोनों कर ही दोगे, ऑटोमेटिकली प्लस माइनस आएगा ना, सी प्लस होगा तो दोनों पॉजिटिव, सी माइनस होगा तो दोनों नेगेटिव, और इसको क्या हम क्रॉस चेक कर सकते हैं क्या, सोचो अगर एम पॉजिटिव होता, अगर एम कैसा होता पॉजिटिव, टेंजेंट कहां कहां डलता, अगर एम पॉजिटिव होता यहां डलता, अगर एम पॉजिटिव होता कहां डलता यहां, कौन कौन से कोऑर्डिनेट है फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव अगर एम कैसा है पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और याद करो इलिप्स के भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यही आए थे, बट उसमें थोड़ा सा अंतर था, माइनस ए स्क्वायर एम बाय सी कॉमा बी स्क्वायर बाय सी माइनस प्लस, समझा क्यों कि यहां पर अगर तुम पॉजिटिव स्लोप का टेंजेंट डालोगे तो एक यहां डलेगा और एक यहां डलेगा, सेकंड और फोर्थ पॉइंट, पॉजिटिव स्लोप का टेंजेंट यहां देखो सेकंड और फोर्थ में डलेगा, यहां पॉजिटिव स्लोप के टेंजेंट फर्स्ट और थर्ड में डलेगा, याद रख सकते हो कि इसमें एक माइनस और एक कैसा होता है प्लस, और इसमें दोनों कैसे होते हैं प्लस या कैसे होंगे माइनस नेगेटिव, होंगे
इसमें तुम करना y इज इक्वल टू mx माइनस का a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस का और रियल टेंजेंट और रियल टेंजेंट। अगर मेरे को रियल टेंजेंट चाहिए तो क्या करूं? इसमें हर टर्म रियल आएंगे क्या? अगर अपन को एक रियल टेंजेंट चाहिए तो अंडर रूट के अंदर वाला जो टर्म है ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। एम स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जाए? बेबी कर्व से कैसे करूं? बी स्क्वायर बाय स्क्वायर को इस साइड लाओगे, एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आने का एम माइनस का बी बाय ए और एम प्लस का बी बाय ए ग्रेटर देन। क्योंकि दो रूट आएंगे, एक बी बाय ए आएगा और एक माइनस का बी बाय ए। कौन सा चाहिए था? पॉजिटिव। क्या आएगा? एम बिलोंग्स टू माइनस 26 माइनस का बी बाय ए बाय ए ना रिजल्ट आया जो कुछ देर पहले हमने देखा था। एक रियल टेंजेंट चाहिए, एम की वैल्यू या तो बी बाय ए से बड़ी रखोगे या माइनस बी बाय ए से छोटी रखोगे। ठीक है, तो बताया यहां तक। बताओ। इस पॉइंट से हम हाइपरबोला पे टेंजेंट डाल सकते हैं कि पॉइंट से टेंजेंट डाल सकते हैं? डाल सकते हैं। हाँ, टेंजेंट हो रहा है। यहां से अपन बेसिकली ये ऐसी लाइन डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते? यार, डाल तो दिया।
आ सकते हैं ना, बट ये पॉइंट तो सोचो साइड था, साइड से तुमने टेंजेंट रेस डाला इस पे, टेंजेंट तो बेटा है यार, हाँ क्या मतलब यहाँ तो टेंजेंट हुआ ना, बस ये बात है इस हाइपरबोला को इस पॉइंट पे कट कर रहा है कि नहीं, टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो टेंजेंट तो है, पॉइंट तो इंसेट था, हाँ नहीं, है ना, दिस डायग्राम नॉट पॉसिबल, ऐसा डायग्राम ही नहीं बना सकते, और देखते हैं कारण क्यों। मान लो अगर ऐसा पॉसिबल होता, एक स्ट्रेट लाइन है, बस इस स्ट्रेट लाइन और इस हाइपरबोला की इक्वेशन को सॉल्व करते, इस स्ट्रेट लाइन और इस हाइपरबोला की इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस का कितना, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये बनेगा, ये सोचो एक्स में क्या बनेगा, क्या बनेगा, ठीक, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर मैक्सिमम मुझे एक्स के कितने रूट्स मिलने चाहिए, सॉल्व करने पे मैक्सिमम एक्स के कितने रूट्स मिलने चाहिए, दो, बट यहां पर उनको कितने रूट्स मिल रहे हैं, एक ये वाला और दो ये वाले, हाँ, एन किसी कर्व को टच करता है तो वो उसका रिपीटेड रूट होता है, हाँ, तुम्हें कितने सॉल्यूशन मिल रहे दोनों को सॉल्व करने पे, तीन, पर पक्का ऐसा फिगर तुम चाह के भी नहीं बना, वैसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ये हम रफ फिगर बना रहे हैं, तो असली में तो ऐसा नहीं होता, वो कुछ और ऐसा होता है, एक्चुअल हाइपरबोला का शेप देखोगे ना, उसमें फिर तुम ये करने की कोशिश करोगे तो भी नहीं कर पाओगे, पहली चीज, यहां से टेंजेंट चल सकता, चलता तो देखो सोल्यूशन आते, रफ फिगर है इसलिए ऐसा बनता वो दिख रहा है, एक्चुअल फिगर होगा तो तुम पहली चीज के लिए, हाँ, एक एक्शनल पॉइंट से तुम हाइपरबोला पर टेंजेंट डाल सकते, बोला पर टेंजेंट डाल सकते, चार, है ना, कोई मैथमेटिकली अप्रोच कर, और एक पॉइंट होता है एच कॉमा के, ये चेक करना है नंबर ऑफ टेंजेंट्स नॉट दैट कैन बी नॉट एक्सटर्नल पॉइंट, हाँ, टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन पॉइंट एच, हाँ, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की टेंजेंट्स फ्रॉम, इसमें दो चीजें होती हैं फिर, क्या हमें कंबाइंड या इंडिविजुअल इक्वेशन चाहिए, अगर हमें दोनों टेंजेंट की अगर कंबाइंड इक्वेशन चाहिए क्या करते थे, क्या करते थे, एस वन, हाँ, करेंगे, लेकिन अगर हमें मान लो इंडिविजुअल इक्वेशन चाहिए,
चलिए इक्वेशन क्या करूं बताओ। मान लो इस h कॉमा k से हमने टेंजेंट डाला जिसको कितना है m। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और ये टेंजेंट किस पॉइंट से पास करेगा बताओ, h कॉमा k से। k माइनस का कितना एम एच होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायरिंग कर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। एम स्क्वायर का क्वेश्चन कितना आएगा एच स्क्वायर माइनस का कितना एम स्क्वायर माइनस कर के एच एम प्लस के स्क्वायर प्लस दोस्तों ठीक है। हमने माना इस पॉइंट से टेंजेंट डलता है जिसका कॉमा के पास कराया, ये हमें एम में क्या मिल गया क्वाड्रेटिक। एम में क्वाड्रेटिक क्या बता रहा है, क्या बता रहा है इस पॉइंट से इस हाइपरबोला पे जो टेंजेंट डलते उनके जो स्लोप m होंगे हमें m की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, मिलेंगी और m की दो वैल्यूज मिलेंगी। इस पॉइंट से कितने टेंजेंट डाल पाएंगे, ये हमें क्या बता रहा है एक्सटर्नल पॉइंट से हम किसी भी हाइपरबोला पर मैक्स टू मैक्स दो टेंजेंट डाल सकते हैं। मीन्स दिस थिंग नॉट जितने भी एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं वहां से तुम मैक्स टू मैक्स किसी भी हाइपरबोला पे दो टेंजेंट ही डाल पाओगे, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं। ये सोच रहे थे कि एक्सटर्नल पॉइंट से चार टेंजेंट डल जाएंगे, ये भी गलत है, डाल पाओगे। इंडिविजुअल इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, यहां से इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो दोनों स्लोप मिल जाएंगे मिनिमम टू एच को के तो सही है, स्लोप मिल गया पॉइंट मिल गया तो हम दोनों एक्सटर्नल टेंजेंट। धाना दो टेंजेंट होंगे
ना these two lines are called, क्या बताओ? क्या होता है? कर्व को इन्फिनिटी पे जाके टच करे, ये जो लाइन है वो इस हाइपरबोला को इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, कैट भी ये इस हाइपरबोला को इन्फिनिटी पे जाके टच करता, ये हाइपरबोला को इन्फिनिटी पे जाके टच करता। इन्फिनिटी पे जाके टच करना मतलब कभी टच नहीं करना, इन्फिनिटी पे जाके ये इसके जस्ट पैरेलल हो जाएगा, एसिम्प्टोट। और अंदना अगर मैं इस वर्टेक्स पर अगर टेंजेंट डालूं, क्या नाम देंगे? टेंजेंट एट वर्टेक्स। और ये लेंथ तुम्हारा कितना होता है? ए। दिस लेंथ इस ए होता ही है सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस। और ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ट्रांसवर्स एक्सिस के, ये एसिम्प्टोट को जहां भी कट करता है, ये जो लेंथ आता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मींस एसिम्प्टोट जो इंक्लाइंड होगा tan थीटा, वो कितना होगा? प्लस माइनस का ए, एक बी बाई स्लोप ऊपर, एक बी बाई स्लोप। एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन क्या मैं लिख सकता हूं क्या? स्लोप मिल गया, ओरिजिन से पास कर रहे हैं, क्या आएगा? y इक्वल टू प्लस माइनस का बाय ए। हाँ, हाइपरबोला को एसिम्प्टोट्स स्लोप बाय एन माइनस बी बाय ए। एक ज्योमेट्री या था एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डाल सकते हैं। और करना अंदर से, ये जो रीजन है, ये दोनों एसिम्प्टोट ने मिलकर चार रीजन फॉर्म किए, पहला, दूसरा, चौथा। इस रीजन पे अगर तुम कोई भी पॉइंट अगर लोगे, इससे जो दो टेंजेंट इस हाइपरबोला पे डलने हैं, दोनों एक ही ब्रांच पर डलेंगे। कोई पॉइंट लोगे, अपन को इतना पता है दो टेंजेंट डलने हैं, दो टेंजेंट कहां? इस पे कि दोनों इस पे कि एक इस पे कि इस पे? ये रीजन है वो इस वाले ब्रांच के क्लोज है, यहां से दो टेंजेंट इसी ब्रांच पे डलेंगे। इसका मतलब इस पॉइंट से इस वाली ब्रांच पर कोई टेंजेंट नहीं डाल सकते। एक्शनल पॉइंट से दो ही टेंजेंट डलते हैं, दो हम डाल चुके हैं, यहां से तुम इस वाले ब्रांच पर कोई टेंजेंट नहीं। अगर इस वाले रीजन में अगर कोई पॉइंट अगर लाई करेगा, उससे जो दो टेंजेंट डलेंगे वो दोनों इस वाली ब्रांच पे डलेंगे। इस वाले रीजन में अगर कोई पॉइंट लिया तो, वाले रीजन में अगर तुम कोई पॉइंट लोगे तो क्या होगा? दो टेंजेंट कहां डालेंगे बताओ? कहां डालेंगे? अगर ये वाला रीजन अगर तुमने लिया तो यहां से दो टेंजेंट डलते, एक डलता इस पे, एक डलता। और अगर तुम ये वाला रीजन अगर लोगे, से एक टेंजेंट डलेगा इस पे, एक टेंजेंट डलेगा इस पे। याद रखना, दोनों एसिम्प्टोट्स मिलकर चार रीजन में डिवाइड करेंगे, ये और यहां से दोनों टेंजेंट इस वाली ब्रांच पर, यहां से दोनों टेंजेंट इस वाली ब्रांच पर, यहां से एक टेंजेंट इस पर, एक टेंजेंट इस पर, यहां से एक टेंजेंट इस पर, एक टेंजेंट इस पर।
बताया। क्या कर पाओगे? हाइपरबोला, हाइपरबोला की बोलोगे ना? ठीक है, बोलोगे ना?